हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम पंकज शर्मा और एक बार फिर दोबारा से मैं आपका अपने चैनल पर जो है बहुत ही ज़्यादा स्वागत करता हूं। ठीक है, और जैसे कि हमने पहली वीडियो हमारी फंडामेंटल की थी तो उसमें आपने देखा होगा कि हमने जो है वर्ब के बारे में बात करी थी। ये हमारी बेसिक वीडियो है जो आपको आगे जब आप प्रॉपर एक इंग्लिश का पूरा कोर्स करेंगे या फिर जो भी है तो ये आपको बहुत ही मददगार सिद्ध होंगी। क्यों? क्योंकि कुछ टर्म्स होती हैं हमारे पास इंग्लिश में जो आपको आगे काम आती हैं। जब हम इंग्लिश को बीच में से पकड़ते हैं, ठीक है, तो होता क्या है कि जो पढ़ाने वाला होता है वो कई टर्मों का यूज़ करता है, ठीक है, और उन टर्म्स को फिर हमको समझने में दिक्कत आती है। तो ईजी तो हमको समझ में आ जाता है, मगर जब एक बढ़िया भारी माने कि नई नई टर्म्स जब आती हैं इंग्लिश के अंदर फिर वो पकड़ में नहीं आती। ठीक है, तो हमारे फंडामेंटल का जो बैच है ये उन्हीं टर्मों को समझने के लिए है कि किस किस टर्म्स का जो है हम यूज़ कर सकते हैं इंग्लिश के अंदर, ठीक है, और उनका यूज़ क्या होता है। तो हमने हमारी फंडामेंटल की जो पहली वीडियो थी उसके अंदर आपने देखा होगा कि अपने वर्ब के बारे में डिस्कस किया था। और वर्ब के बारे के अंदर जो है एक वर्ब थी हमारी हेल्पिंग वर्ब, एक थी हमारी मेन वर्ब। और ये वर्बें जो हैं तीन तरीके से एक सेंटेंस में आ सकती हैं। या तो हेल्पिंग वर्ब अकेली आएगी, या मेन वर्ब अकेली आएगी, या फिर जो है मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों साथ आएंगी। जब वर्ब दोनों साथ आती हैं तो पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर उसके बाद मेन वर्ब आती है। मेन वर्ब को हेल्प करने के लिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं, ठीक है। और हेल्पिंग वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब इसीलिए कहते हैं क्योंकि वो मेन वर्ब की हेल्प करती है। तो वो हेल्प क्या क्या कर देगी उसकी, एक तो हेल्प कर देगी वो सब्जेक्ट बताने में, ठीक है, दूसरा, ठीक है, और एक हेल्प जो है वो कर देगी टेंस बताने के अंदर, ठीक है। एक तो हेल्प करेगी टेंस बताने के लिए, दूसरा हेल्प कर देगी सब्जेक्ट का नंबर या जेंडर वगैरह फाइंड आउट करने के लिए कि सब्जेक्ट का नंबर जो है सिंगुलर है तो सिंगुलर लगा देंगे, सब्जेक्ट का नंबर अगर प्लूरल है तो प्लूरल लगा देंगे, ठीक है। तो बस इतनी हेल्प करती है और ज़्यादा हेल्प नहीं करती। और कभी कभार अगर हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के अंदर अकेली आ जाती है, ठीक है, तो उसी फिर वो मेन वर्ब की हेल्प करती नहीं, कोई मेन वर्ब है ही नहीं, तो उसी को फिर हम वर्ब कहने लग जाते हैं। वर्ब का मतलब हमारा मेन वर्ब से होता है, ये बात हमेशा याद रखना। आज हमारे पास जो टॉपिक है फंडामेंटल सेकंड वीडियो का वो है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव। ये भी वर्ब का ही टॉपिक है, ठीक है। वर्ब कब ट्रांसिटिव होती है, कब इंट्रांसिटिव होती है, ठीक है। क्या होता है कि जब वर्ब के साथ हम क्वेश्चन करते हैं व्हाट या होम का, ठीक है, तो जो भी रिप्लाई मिलता है तो वो वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो वर्बें ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, देखो एक सिंपल भाषा में तो ये है कि जो वर्बें ऑब्जेक्ट ले लेती हैं वो ट्रांसिटिव कहलाती हैं, जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती हैं वो इंट्रांसिटिव कहलाती हैं, ठीक है। जो वर्ब जो है ऑब्जेक्ट ले लेंगी वो ट्रांसिटिव, जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेंगी वो इंट्रांसिटिव कहलाएगी। अब हमें कैसे पता लगेगा कि जो है वर्ब जो है मतलब कि ट्रांसिटिव है इंट्रांसिटिव है, तो कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है, उनको अगर हम थोड़ा सा देख लेंगे तो हमें पता लग जाएगा कि वर्ब ट्रांसिटिव है या फिर नहीं है, ठीक है। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए आज हमारा टॉपिक है ट्रांसिटिव और इंट्रांसिटिव का। और ट्रांसिटिव वर्ब को जो हम डिनोट करते हैं, जैसे कोई वर्ब ट्रांसिटिव है तो फिर हमें कैसे पता चलेगा, जैसे डिक्शनरी में भी देखते हैं आप, या फिर जो है कोई वर्ब ट्रांसिटिव है तो हम ट्रांसिटिव लिखेंगे तो ऐसा टी, छोटा टी जो है हमको मिलेगा, और यहाँ पर आई से जो हम इसको इंट्रांसिटिव को डिनोट करेंगे, ठीक है। जो वर्बें ट्रांसिटिव होती हैं, ठीक है, जो वर्बें ऑब्जेक्ट ले लेती हैं वो ट्रांसिटिव होती हैं, तो उनके नीचे हम टी लगा देते हैं, ठीक है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये वर्बें ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, तो एक सिंपल सा फंडा है। अगर आप वर्ब से, वर्ब का मतलब मेन वर्ब से अगर क्वेश्चन करते हो व्हाट या होम का, किसका क्वेश्चन करते हो, या तो व्हाट का क्वेश्चन करते हो या फिर होम का क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो अगर रिप्लाई मिल जाता है तो वो जो है वर्ब ट्रांसिटिव हो जाती है, अगर रिप्लाई नहीं मिलता है तो वो वर्ब जो है इंट्रांसिटिव हो जाती है। बहुत सिंपल सा फंडा है। आइए देखिए, ठीक है, देखिए यहाँ पे ये वर्ब है, पहले वर्ब को आप टिक कर लीजिए, ये हमारी वर्ब है, ठीक है। अब देखिए ट्रांसिटिव का ये हमने जो है एक सीक्वेंस सा बना दिया है, एक बॉक्स बना दिया है, इधर इंट्रांसिटिव कर दिया, ये इधर ट्रांसिटिव कर दिया है। तो पहले मैंने वर्ब फाइंड आउट कर ली, ठीक है, वर्ब देख ली। अब वर्ब से जो है इसे देखो व्हाट का क्वेश्चन करो, राइट्स व्हाट, लिखता है क्या, क्या लिखता है, रिप्लाई आ रहा है, हाँ आ रहा है, लेटर का रिप्लाई आ रहा है, ठीक है, तो ये वर्ब ट्रांसिटिव हो जाएगी। अगर व्हाट का रिप्लाई आता है वर्ब से तो वो वर्ब ट्रांसिटिव हो जाती है। तो ये जो साथ में जो रिप्लाई में आ रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट है, क्या है ये, ऑब्जेक्ट है। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट है, क्योंकि रिप्लाई अगर वर्ब से आया है तो वर्ब का ही ऑब्जेक्ट होगा। जब वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेती है ना तो वो वर्ब ट्रांसिटिव कहलाती है, ठीक है। अब देखिए दूसरा, हरी प्लेज, ठीक है, अब प्लेज व्हाट, क्या खेलता है, हॉकी, देखो रिप्लाई मिल रहा है, मिल रहा है, ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। किसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जब वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेती है तो ये भी जो है वर्ब ट्रांसिटिव कहलाएगी। अब देखिए तीसरा, यहाँ पे हिट लिखा हुआ है, ठीक है। अब हिट जो है, हिट व्हाट, मारा क्या, क्या मारा, ठीक है, कुछ भी रिप्लाई में नहीं मिल रहा, ठीक है। तो व्हाट से रिप्लाई नहीं मिला, कोई बात नहीं, हमें होम से भी चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है, होम से भी चेक करना पड़ेगा,
ठीक है। मारा किसको, किसको मारा भैया, ठीक है, मुझको मारा। ये देखो मी रिप्लाई में मिल गया ना, ही हिट मी, ठीक है। हुम का रिप्लाई क्या मिल गया, ठीक है। अब व्हाट का मतलब क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब होता है किसका या किसको, ठीक है। इस तरह से जो है हुम की हम बात करते हैं, ठीक है। तो किसको मारा भैया, मुझको मारा। तो देखो ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया, ठीक है, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब हो गया। तो ये वर्ब है, जो वर्ब है वट या हुम का रिप्लाई जिन वर्बों से मिल जाता है हमें, ठीक है, तो उसके साथ में जो लिखा होता है, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट होता है वर्ब का। और वो वर्ब है जो ऑब्जेक्ट ले लेती हैं, ठीक है, वो वर्ब ट्रांसिटिव कहलाती है, ठीक है। ये वर्ब जो है हमारी ट्रांसिटिव कहलाती है। अब देखिए इंट्रांसिटिव वर्ब, ठीक है। अब इंट्रांसिटिव वर्ब की बात करते हैं। अब देखिए यहाँ पे देखो, यहाँ भी वर्ब लिखी हुई है, यहाँ भी वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। रन्स वॉट, ठीक है, भागा क्या, क्या भागा, रिप्लाई में नहीं आ रहा, देखो हमें हुम, भागा किसको, किसको भागा, रिप्लाई में आ रहा है, नहीं आ रहा। देखो ये भी रिप्लाई में नहीं आ रहा। जब इन दोनों से क्वेश्चन नहीं हो रहा तो इसका मतलब वर्ब जो है ना इंट्रांसिटिव है। क्या है ये, इंट्रांसिटिव है। देखो यहाँ पे जो रिप्लाई में आ रहा है ना वो हाउ से आ रहा है, हाउ से, ठीक है। भागा कैसा, कैसा भागा, फास्ट भागा, ठीक है। तो ये हाउ का रिप्लाई है ना, तो वट का रिप्लाई है ना हुम का रिप्लाई है। जब वट या हुम का रिप्लाई नहीं होता है, ठीक है, तो ये जो इसके पीछे जो वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, वो इस वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, वो कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो इस वर्ब को, जो वर्ब वट या हुम का रिप्लाई नहीं होती हैं, ठीक है, उन वर्बों को इंट्रांसिटिव कहते हैं, ठीक है। अब देखो ये हाउ का रिप्लाई है, ठीक है। अब देखो कोई भी वर्ब जो है हाउ का रिप्लाई हो, ठीक है, चाहे वेयर का रिप्लाई हो, चाहे वाई का रिप्लाई हो, चाहे वैन का रिप्लाई हो, ये सारे के सारे एडवर्ब्स होते हैं। अगर वर्ब से आप क्वेश्चन करें, ठीक है, वर्ब से आप क्वेश्चन करें हाउ का, वेयर का, वाई का और वैन का, मतलब कि वैन, ठीक है, तो ये सारे जो भी रिप्लाई में मिलता है ना वो एडवर्ब्स होती है हमारी, क्या होती है, सारी की सारी एडवर्ब्स होती है, ठीक है। तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, ठीक है। ऑब्जेक्ट अगर हमें फाइंड आउट करना है ना, ठीक है, तो हमें वट या हुम से ही रिप्लाई लेना पड़ेगा। अगर वट या हुम का रिप्लाई मिल जाता है तो वर्ब ट्रांसिटिव हो गई, नहीं मिलता है तो इनट्रांसिटिव हो गई, ठीक है। तो देखो ये एडवर्ब है, क्या है, ये एडवर्ब है। यहाँ देखो नीचे, ही वेंट वेयर, कहाँ पे गया भैया ये, ठीक है, आउट, बाहर चला गया, तो ये भी क्या हो गया, एडवर्ब हो गया हमारा, ठीक है। अब देखो यहाँ एक दिक्कत देखो ऊपर वाले में क्या हो गई, देखो यहाँ भी एक वर्ब लिखी हुई है, ठीक है, यहाँ पे एक वर्ब लिखी हुई है, इसके बाद देखो एक प्रीपोजिशन लगी हुई है, ठीक है। अब देखो अब हमें यहाँ पे जो है रिप्लाई की जरूरत ही नहीं है, रिप्लाई का मतलब वट या हुम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्यों, क्योंकि जब प्रीपोजिशन आ जाती है इसके साथ, ठीक है, तो ये वर्ब जो है अपने आप ही जो है इंट्रांसिटिव हो जाती है, ठीक है, वर्ब भी जो है इंट्रांसिटिव हो जाती है। एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जैसे मान लो कि आपने कहीं इन देख लिया, आउट देख लिया, ठीक है, तो ये सब प्रीपोजिशंस होती हैं, ठीक है। अब होता क्या है कि हम डायरेक्ट प्रीपोजिशन इनको हम कह देते हैं, मगर कोई भी वर्ड प्रीपोजिशन तब कहलाता है जब उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आती है, ठीक है। आया जोन में, हम किसी वर्ड को प्रीपोजिशन तब कहलाएंगे जब उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आने लगे, ठीक है, नहीं तो उस वर्ब को हम प्रीपोजिशन कह ही नहीं सकते। जैसे ये आउट होता है, ठीक है, ये भी प्रीपोजिशन की कैटेगरी में आता है। अब इसको हम एडवर्ब कहने लग गए, क्यों कहने लग गए, क्योंकि इसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन है ही नहीं, ठीक है। तो कोई भी प्रीपोजिशन जिसके बाद नाउन या प्रोनाउन आ जाए तभी हम उसको प्रीपोजिशन कह पाएंगे, अदरवाइज उनको प्रीपोजिशन नहीं कह पाएंगे। ये आज हमारा कंसेप्ट जो है प्रीपोजिशन का नहीं है, सब्जेक्ट का नहीं है, ऑब्जेक्ट का नहीं है, ठीक है। ये धीरे धीरे आपको आने वाली क्लासों में सबको समझ में आने लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें जो हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे। आज हमने जो बात करी है वो ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव की बात करी है कि कब हम वर्ब, केवल वर्ब की बात कर रहे हैं, वर्ब का मतलब मेन वर्ब की बात कर रहे हैं हम लोग, कि कब कोई वर्ब ट्रांसिटिव होती है, कब कोई वर्ब जो है इंट्रांसिटिव होती है, हम इसकी बात हम कर रहे हैं, ठीक है। ये आप याद रखिएगा कि जब अगर वर्ब से क्वेश्चन करते हैं वट या हुम का, क्या, किसका या किसको का, ठीक है, अगर रिप्लाई मिल जाता है, ठीक है, तो वो वर्ब ट्रांसिटिव कहलाती है। इंट्रांसिटिव वर्ब में कभी भी आपको वट या हुम का रिप्लाई नहीं मिलेगा, किसी और चीज़ का रिप्लाई मिल जाएगा, ठीक है। जैसे वेयर का मिल जाएगा, वैन का मिल जाएगा, हाउ का मिल जाएगा, वाई का मिल जाएगा, ठीक है। ये सब एडवर्ब्स होती हैं, ठीक है, ये बात हमेशा याद रखना। या फिर वर्ब के बाद तुरंत ही बाद जो है कोई प्रीपोजिशन आ जाए, ठीक है, जैसे देखो यहाँ पे आई हुई है, तो ठीक है, तो फिर वर्ब जो है इंट्रांसिटिव हो जाती है। मन कहने वाली बात ये है कि जो वर्ब ऑब्जेक्ट ले लेती है वो ट्रांसिटिव, जो वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है वो इंट्रांसिटिव कहलाती है, ठीक है। ट्रांसिटिव वर्ब पहचानने के लिए वट या हुम से क्वेश्चन करिए, और अदरवाइज आप वट या हुम से अगर आपको क्वेश्चन नहीं मिलता है, ठीक है, तो वो वर्ब सीधी सीधी आपकी इंट्रांसिटिव हो जाती है। अब हम ये आज जो है मतलब कि ये हम सीख क्यों रहे हैं, पर ट्रांसिटिव इंट्रांसिटिव हम क्यों सीख रहे हैं, इसका फ़ायदा क्या होगा। इसका फ़ायदा जो है ना आपको बहुत जगह होगा,
जैसे आपको नरेशन में इसका फ़ायदा होगा, ठीक है, आपको इसका फ़ायदा जो है एक्टिव पैसिव में बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। इसका फ़ायदा जो है आप जब सेंटेंस इंप्रूवमेंट वगैरह में जाओगे तब आपका इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि जब आप प्रॉपर रूप से वर्ब चैप्टर पढ़ोगे ना तो दुनिया भर की वर्ब्स होती हैं, ठीक है। कोई वर्ब जो है डाई ट्रांसटिव है, कोई मोनो ट्रांसटिव है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, ठीक है। तो ये सब हमें पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम छोटी छोटी बारीकियाँ जो इंग्लिश के अंदर होती हैं, जिन टर्म्स का यूज़ हम अपने मन के प्रिपरेशन में करते हैं, ठीक है, कि इंग्लिश बिल्कुल डायरेक्ट एकदम मान के कूद गए एकदम, ठीक है, वो नहीं करना है, छोटा छोटा लेके चलना है हमको। ये वीडियो जो है उन लोगों के लिए है जो इंग्लिश की शुरुआत कर रहे हैं, जो इंग्लिश की टर्म्स को समझने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर जिनको इंग्लिश में थोड़ी दिक्कत आती है, ठीक है। होता क्या है कि हम इंग्लिश में एकदम डायरेक्ट कूद जाते हैं, हम अपना जो है बेसिक या फंडामेंटल नहीं करते हैं। इस वजह से हमको जब हम कोर्स वगैरह करते हैं, एसएससी के लिए करते हैं, या फिर जो है हम रीट के लिए करते हैं, किसी भी चीज़ के लिए करते हैं, ठीक है, तो हमें बहुत दिक्कत वगैरह आती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि हम बीच से जाते हैं। अगर हमको ढंग से जाना है, ढंग से इंग्लिश को समझना है, तो आपको फंडामेंटली बेसिक की नॉलेज होनी चाहिए। और वो भी बेसिक की नॉलेज ऐसी नहीं होनी चाहिए कि जैसे आप हिंदी से इंग्लिश करने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह की नॉलेज हमको नहीं चाहिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो है इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश को इंग्लिश के रूप में ही आपको लेना पड़ेगा। शुरुआत में आपने मदर टंग से इंग्लिश को कन्वर्ट वगैरह करके सीखा है, ये अच्छी बात है, मगर धीरे धीरे जैसे जैसे आप, अगर अभी भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं हो रही, मगर होता क्या है कि धीरे धीरे हमें इन चीज़ों का जो है यूज़ मतलब कि ख़त्म करना पड़ेगा। इंग्लिश को इंग्लिश के रूप में ही हमें समझना पड़ेगा, ठीक है, तो ही जो है हमारी इंग्लिश बेहतर हो पाएगी। नहीं तो फिर क्या है कि सिंपल चीज़ें तो बहुत इजी से आ जाती हैं। देखो जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता है, या फिर जो है नाउन वगैरह होती है, प्रोनाउन वगैरह होती है, ठीक है, और ये जो टर्म्स होती है ना, ये बहुत ईजी से आ जाता है, ठीक है। मगर क्या है, जब हम पार्टिसिपल्स करने चले जाते हैं, ठीक है, या फिर जो है मूड करने चले जाते हैं, कंडीशनल्स करने चले जाते हैं, और भी चीज़ें करने चले जाते हैं, तो हमें बहुत दिक्कत होने लगती है, ठीक। क्यों? क्योंकि ये टर्म्स फिर वहाँ पे यूज़ होती हैं, ठीक है, और जैसे प्रिपोजिशन करने चले जाते हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो है आपको दिक्कत फेस वगैरह ना करनी पड़े, इसलिए आप फंडामेंटल्स की वीडियो जो है हमारी देखिए और समझने की कोशिश करिए। और अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप नीचे कमेंट वगैरह में लिख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाइए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और हमारे साथ बने रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।